Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today I am having some tips for you for your English exam. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनका इंग्लिश एग्ज़ाम है. सो इंग्लिश एग्ज़ाम है तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट गेट पैनिक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. कोई भी टेंशन, कोई भी पैनिकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन पूरे साल भर का था. एंड टुडे इज़ दैट फेस्टिवल जब आपको उस पूरे साल भर की मेहनत को सेलिब्रेट करना है. सो पैनिकनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. दूसरा है मेरा टिप्स तुम सब के लिए, और वो टिप्स ये है कि अनसिन पैसेजेस को स्टार्टिंग में करके आप जब इंग्लिश के एग्ज़ाम को दोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी रहेगा. सेक्शन ए पे ही अनसिन पैसेज रहता है. पेपर मिलते ही बच्चे उसको लेकर के निकल पड़ते हैं, बट वो नहीं करना है. एग्जैक्टली वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम ऐसे चला जाएगा कि तुमको पता भी नहीं लगेगा. देखना, क्वेश्चन पेपर जो मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद में आंसर की आई थिंक 5-10 मिनट बाद ही मिलता है. बिल रिंग होता है, उसके बाद आंसर की मिलता है. तो क्या करना, जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आंसर की तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमको लिखने का अलाउ तो तभी किया जाएगा जब बिल रिंग होगा. तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिल जाएगा ना, उस टाइम पे अनसिन पैसेज को थोड़ा उलट पलट लेना. और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर को मिलने के बाद में आप सबसे पहले अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बनावटी नहीं है. वहाँ पर वही चीज़ है जो आपने पढ़ रखा है. आपको चैप्टर पढ़ा है, आपने नोवेल पढ़ा है, आपने पोएम्स पढ़ा है, तो वो क्वेश्चंस आपके नोन में आएंगे. वो जो पूछेगा उस पोएम से पूछेगा, उस चैप्टर से पूछेगा, उस नोवेल से पूछेगा. तो तुम्हारे दिमाग में पूरा उसका फीडबैक डाला हुआ है, तो तुम अपने से बना करके उस चीज़ को पूरा वहाँ पे लिख दोगे. तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बहुत जल्दी मेरा सेक्शन से कंप्लीट हो गया, एक अच्छा खासा मार्क्स मेरे हाथ में आ गया. तो वो करना है. उसके बाद में तुम्हें आना है ग्रामेटिकल सेक्शन पे. फिर तुम ग्रामेटिकल सेक्शंस करना. उसके बाद सबसे लास्ट में आना है अनसिन पैसेज पे, और उस अनसिन पैसेज में भी अनसिन पैसेज को मत पढ़ने लग जाना. सबसे पहले अनसिन पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ना, क्योंकि हमारा क्या वहाँ पे मोटिव है, क्वेश्चंस के आंसर्स देना. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनसिन पैसेज के क्वेश्चंस को. आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे, दिमाग में एक रिव्यू बैठ जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है. उसके बाद जाना अनसिन पैसेज को पढ़ने. तो जैसे ही आप उसको रीड करोगे तो वो क्वेश्चंस स्ट्राइक करेगा. अच्छा इस लाइन से क्वेश्चन था, सो वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा आंसर प्लग करना वहाँ से. तो वो करना. और उसके बाद में जैसे तुम्हें रीड करते टाइम लगेगा कि अच्छा यहाँ से तो क्वेश्चन था, उसको फटाक से मार्क करके लिखते चले जाओ. और अनसिन पैसेज में क्या होता है कि वो एग्जैक्ट नहीं आपसे पूछेगा तो आपको समरी से उठा करके ही उस चीज़ को लिखना है ना. तो वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी आप खुद से बना करके वहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करना है, आपको जस्ट सर्च करके वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. इसीलिए मैं उसको लास्ट में बोल रही हूँ. सो आई होप दिस विल हेल्प यू. और उसमें भी जो आए उसको पहले करना है. कुछ जो क्वेश्चंस है ग्रामेटिकल सेक्शन से नहीं आए तो उसको सेकेंड राउंड पे करना. पहले फर्स्ट राउंड पे जो आए उसको कर लो, सेक्शन सी, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन ए. उसके बाद में आप जो नहीं आ रहा होगा उसको अटैम्प्ट करो. एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी आए तुमको 2 लाइन भी लिख के आना, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो तुमको कुछ भी मार्क्स काट कूट के हाफ मार्क्स भी मिलेगा ही मिलेगा. इसलिए क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है. एंड टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखना है. जो भी आपका लिखने के लिए दिया जाएगा, आई थिंक आर्टिकल, ऐसे, उन चीज़ों पे थोड़ा सा कोशिश करना खुद से बना के लिखने का. कोशिश करना उनको कैसे अट्रैक्टिव बनाने का. जैसे ऐसे जो आए, अगर नेचर से रिलेटेड वो है तो उस पर वो किस टाइप का नहीं होना चाहिए, वो खुद की तरफ से होना चाहिए कि आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कितना है, ठीक है. एंड उसके बाद में जो नोटिस आता है, नोटिस आएगा तो वो सारी एप्लीकेशंस भी हो सकता है सिलेबस में हो, तो वो सारी चीज़ पे एकदम बहुत अच्छे से ध्यान देना है. कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ गैप, कहाँ पे क्या, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड. थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए. इंग्लिश में कॉमा भी छोड़ दोगे मार्क्स काटेगा, टीचर का मन होगा तो काट लेगा मार्क्स. सो पेपर चेकिंग के लिए भी
15 मिनट्स आपको बचा के रखना है ताकि आप एक एक चीज़ को चेकआउट करो, स्पेलिंग से लेकर के फुल स्टॉप कॉमा से लेकर के एवरीथिंग, क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्पेलिंग गलत होगा, फुल स्टॉप कॉमा हाइफन छोड़ोगे, मार्क्स काटेगा टीचर, इसीलिए उसको भी ध्यान में रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, and don't forget to subscribe my channel.